हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन फॉर एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, यहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चन करेंगे जो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स, मैं आपसे बता दूं कि यहाँ पर वो सारे क्वेश्चन हैं जो कई बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो सभी क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक करें। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो सी होगा, चार्ल्स बेबेज को। तो इसका सी राइट आंसर है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जो हैं कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग कहलाता है, यानी कि कंप्यूटर का जो यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग है वो क्या कहलाता है? ए है हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी ईमेल और डी इंटरनेट। राइट आंसर होगा ए हार्डवेयर। तो इसका हार्डवेयर कहलाता है, यानी इसका राइट आंसर ए है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है। तो सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है ये हमें बताना है। पहला है अल्टेयर 8800, बी है EDSAC और सी है ESBAC और डी है ENIAC। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए अल्टेयर 8800। तो इसका राइट आंसर ए है। उसके बाद क्वेश्चन 4, बेसिक कंप्यूटर भाषा आई, यानी कि बेसिक जो कंप्यूटर भाषा आई वो कौन सी पीढ़ी में आई ये हमें बताना है। ए ऑप्शन है प्रथम पीढ़ी में, बी है द्वितीय पीढ़ी में, सी तृतीय पीढ़ी में और डी चतुर्थ पीढ़ी में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी चतुर्थ पीढ़ी में, यानी कि बेसिक जो कंप्यूटर भाषा आई है वो चौथी पीढ़ी में आई है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः होते हैं। तो आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका ए ऑप्शन फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो बी है, सिलिकॉन से निर्मित, यानी कि जो आईसी चिप होती हैं वो सिलिकॉन से बनी होती हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली है? यानी कि इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा सर्वाधिक शक्तिशाली है। तो ए है हमारा सुपर कंप्यूटर, बी है सुपर कंडक्टर, सी माइक्रो कंप्यूटर और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ए है सुपर कंप्यूटर, क्योंकि इसकी गणना करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो ये इसका ए ऑप्शन सही होगा, यानी कि सुपर कंप्यूटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए डिजिटल जो कंप्यूटर है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? ए है गणना, बी मापन, सी विद्युत और डी लॉजिकल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए गणना, यानी कि डिजिटल जितने भी कंप्यूटर हमारे वो गणना पर आधारित हैं। तो इसका ए आंसर राइट होगा और ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है। पहली है फोर्ट्रान, बी है बेसिक, सी है लोटस और डी है कोबोल। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी लोटस, यानी कि लोटस जो है वो कंप्यूटर भाषा नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, बाकी तीनों बेसिक कंप्यूटर भाषाएं हैं। तो आपको ध्यान रखना है लोटस कंप्यूटर भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, कोबोल भाषा किसके लिए उपयुक्त है? तो देखिए कोबोल जो हमारी भाषा है वो किसके लिए उपयुक्त है, ये 4 ऑप्शन के अनुसार हमें बताना है। ए है व्यावसायिक कार्य, बी ग्राफिक कार्य, सी विज्ञान और डी उपयुक्त में से किसी के लिए नहीं। तो फ्रेंड्स जो हमारी कोबोल भाषा होती है वो व्यावसायिक कार्यों के लिए होती है, यानी कि इसका ए आंसर राइट है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 10, फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है?
यानी कि हमारी जो कंप्यूटर भाषा है फोर्ट्रान, ये किस क्षेत्र में उपयोगी है? ए है व्यवसाय, बी रेखाचित्र, सी विज्ञान और डी उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, विज्ञान। यानी कि फोर्ट्रान जो होती है, जो हमारी कंप्यूटर भाषा होती है, वो विज्ञान के क्षेत्र में उपयोग की जाती है। तो इसका सी आंसर सही होगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ये हमेशा पूछा जाता है, जब भी कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन आते हैं ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो डी है, 8 बिट होते हैं। एक बाइट में बिटों की संख्या है 8, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हों। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर की मेमोरी में कौन से चिप होते हैं? तो देखिए मेमोरी में कौन से चिप होते हैं? ए ऑप्शन है रैम, बी रोम, सी प्रोम और डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो डी है, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसमें रैम, रोम, प्रोम यानी कि तीनों चिप में होते हैं। मेमोरी के चिप में तीनों होती हैं। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा डी हुआ, उपयुक्त सभी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, लाइन प्रिंटर की गति की इकाई है। जो लाइन प्रिंटर होते हैं उनकी गति की इकाई क्या होती है? ए है लाइन प्रति मिनट, बी कैरेक्टर प्रति मिनट, सी पेज प्रति मिनट और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ए है लाइन प्रति मिनट। यानी कि लाइन प्रिंटर की गति की इकाई होती है लाइन प्रति मिनट, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका ए आंसर, ए ऑप्शन राइट है। उसके बाद क्वेश्चन 14, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? ये अभी पीछे क्वेश्चन किया था। तो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी चिप पर किसकी परत होती है? तो इसका ए ऑप्शन है सिलिकॉन की, बी निकेल की, सी आयरन की और डी उपयुक्त में से किसी की नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ए है, सिलिकॉन की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका ए आंसर राइट होगा। उसके बाद क्वेश्चन 15, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसी प्रकार पूछा जाता है। तो ए ऑप्शन है सीबी रमन ने, बी रॉबर्ट नायक ने, सी जेएस किल्वी ने और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो सी है, जेएस किल्वी ने। यानी कि जो आईसी है हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट, उसके विकास किया था जेएस किल्वी ने। यानी इसका सी ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन 16, कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं? यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो अशुद्धि आती है उसको क्या कहते हैं? ए है बिट, बी बाइट, सी बग और डी प्रॉम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी बग। यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो अशुद्धियाँ जाती हैं उसको हम बग कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर सी होगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्ज़ाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स 16 का राइट आंसर होगा सी। उसके बाद क्वेश्चन 17, अबाकस का आविष्कार हुआ था। अबाकस क्या है? ये गणना करने का यंत्र था। तो इसमें क्या होते थे कि छोटे छोटे मोती टाइप के होते थे जिनको गिनकर काउंट किया जाता था। तो अबाकस का आविष्कार हुआ था, हमें बताना है किस देश में हुआ था। ए है जापान में, बी चीन में, सी फ्रांस में और डी अमेरिका में। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो बी है, चीन में। तो आपको ध्यान रखना है अबाकस का जो आविष्कार हुआ है वो चीन में हुआ है, इसका बी ऑप्शन सही है। उसके बाद अगले क्वेश्चन, लेकिन फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था। यानी कि कौन सा सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था? ए है ADSAC, बी है ENIAC, सी है ABC और डी है EDBAC। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ए है
EDSEC। तो आपको ध्यान रखना है इसका ए ऑप्शन सही है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, यानी कि सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो कौन सा हमें बताना है। ए है ABC, बी है आइकेन तथा मार्क फर्स्ट, सी है अवाकस और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ए होगा ABC। ABC हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल पहला कंप्यूटर था, यानी इसका ए ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन 20, IBM-PC कब विकसित हुआ था। IBM-PC कब विकसित हुआ था। ए ऑप्शन है 1981, बी 1982, सी है 1985 और डी है 1986। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ए है 1981 में। तो आपको ध्यान रखना है IBM-PC का विकास हुआ था 1981 ईस्वी में। इसका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। ए है स्मृति, बी कुंजी पटल, सी CPU और डी हार्ड डिस्क। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर सी होगा CPU। CPU फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। तो मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है लॉजिक से, बी कंट्रोल से, सी इनपुट से और डी स्टोरेज से। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो डी है स्टोरेज से। मेमोरी, क्योंकि मेमोरी के अंदर ही सब डाटा हमारा स्टोर होता है, तो इसका डी ऑप्शन सही है, यानी कि मेमोरी का संबंध है स्टोरेज से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है। तो हमें बताना है कि विश्व में सबसे अधिक कंप्यूटर किस देश के अंदर हैं। तो ए है जापान, बी रूस, सी संयुक्त राज्य अमेरिका और डी ब्रिटेन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो सी है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका में कंप्यूटरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24, नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है, यानी कि नासा ने जो सुपर कंप्यूटर बनाया वो कौन सा है हमें बताना है। ए है कल्पना फर्स्ट, बी है कोलंबिया, सी ब्लू जीन और डी है परम। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो बी है कोलंबिया, यानी कि कोलंबिया सबसे पहला कोलंबिया सुपर कंप्यूटर का विकास नासा ने किया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है 1 दिसंबर, बी है 2 दिसंबर, सी 19 दिसंबर और डी 22 दिसंबर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो बी है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, ईमेल का पितामह किसे माना जाता है। तो हमें बताना है कि ईमेल का किसे पितामह माना जाता है। ए है विल गेट्स, बी है टिमोथी विल, सी है लिंकन गोलिट्सबर्ग और डी है रेमंड सैमुअल टॉमलिसन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो डी है रेमंड सैमुअल टॉमलिसन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसका डी ऑप्शन सही है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 CPU का विस्तृत रूप है। ये भी हमने पीछे डिस्कस किया था। तो CPU का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो CPU फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, WW का विस्तारित रूप है, यानी कि WW की फुल फॉर्म क्या है ये हमें बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म होती है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही होगा। तो आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि 28 का राइट आंसर है सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की, लेकिन फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया? तो पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया था? ए ऑप्शन है IIT बंगलोर 1971, टिस्को बी ऑप्शन है 1965, सी है ISO कोलकाता 1952 और डी है IIT दिल्ली 1973। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो सी है, इसका सी राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। तो पहला कौन सा कंप्यूटर था डिजिटल, वो हमें बताना है। ए है ENIAC, बी है सिद्धार्थ, सी है परम और डी है डिप। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ए है ENIAC। ENIAC जो था विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। तो आपको ध्यान रखना है इसका ए ऑप्शन सही है और ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 31, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है। तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है, ए है सिद्धार्थ, बी परम, सी मेघा और डी साइबर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ए है सिद्धार्थ, यानी कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है सिद्धार्थ। तो आपको ध्यान रखना है इसका ए ऑप्शन सही है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है इसका ए ऑप्शन सही है सिद्धार्थ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, भारत में सबसे पहले सेलुलर फ़ोन सेवा शुरू हुई। तो कब शुरू हुई? ए ऑप्शन है अगस्त 1994, बी सितंबर 1996, सी अगस्त 1995 और डी अक्टूबर 1997। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सी अगस्त 1995। तो आपको ध्यान रखना है सेलुलर फ़ोन सेवा सबसे पहले शुरू हुई थी 1995 ईस्वी में। तो इसका सी ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, सिम कार्ड का विस्तारित रूप है। तो हमें बताना है कि सिम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। तो आपको ध्यान रखना है सिम की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो इसका ए ऑप्शन सही है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो इसका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी है। तो हमें बताना है कि विश्व की जो सबसे बड़ी सबसे ज़्यादा मोबाइलों का निर्माण करती है वो कंपनी कौन सी है। ए है मोटोरोला, बी है नोकिया, सी है सैमसंग और डी है सीमेंस। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो बी है नोकिया। नोकिया सबसे ज़्यादा मोबाइलों का निर्माण करती है, इसका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35, कंप्यूटर में परिकलन कहाँ संपन्न होते हैं। तो कंप्यूटर में परिकलन कहाँ संपन्न होते हैं हमें बताना है। ALU, बी ऑप्शन CPU, सी ऑप्शन कंट्रोल यूनिट और डी मेमोरी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो बी है CPU में। जितने भी परिकलन यानी कि गणनाएं होती हैं वो हमारी CPU में होती हैं। तो 35 का जो राइट आंसर है वो बी है CPU। तो फ्रेंड्स इस प्रकार कंप्यूटर संबंधित वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चन यहाँ किए हमने, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी हमें बताएं और दोस्तों वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।